मालिक को प्रणाम। दाजी, भगवान कृष्ण के अनुसार प्रगति के लिए युक्तियाँ फुसफुसाते हुए 29, 30 अप्रैल और 1 मई 2022 123वें बाबूजी जयंती समारोह के दौरान दाजी ने प्रगति के लिए 3 युक्तियाँ और संबंधित टिप्पणियाँ जैसा कि भगवान कृष्ण ने दिव्य लोक में प्रदान की थी। उन्होंने इन युक्तियों को कई शस्त्रों में साझा किया और यहाँ उनके मूल शब्दों के चयनित अंशों का एक समेकन है। नंबर 1, प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान करें। ये अभ्यास के बारे में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भले ही आपको ध्यान करना पसंद ना हो, लेकिन अपना समय निश्चित करें और उस पर कायम रहें। इस प्रोटोकॉल का पालन करें जिस पर भगवान कृष्ण इस बार जोर दे रहे हैं और इसका कोई कारण होगा। वह कहता है, बस एक साल तक ऐसा करो, फिर देखो तुम सब कहाँ जाते हो। 1 वर्ष तक सुबह का ध्यान आदर्श रूप से 1 घंटे के लिए एक निश्चित समय पर। नंबर 2, और आध्यात्मिक स्थितियों का विकास। भगवान कृष्ण हमें आगे याद दिलाते हैं कि ये है दूसरी आवश्यकता, अर्थात आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करना। जब तक हमें आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम उसे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। अक्सर हम इसे प्राप्त करते हैं, लेकिन हम इसे हमारे दिल में बसने से पहले ही खो देते हैं। स्थिति प्राप्त करने के बाद इसे सचेत रूप से प्रयासों के साथ सक्रिय करें। दिन के दौरान इसे तीव्र करें। आप सभी जानते हैं कि इसे कैसे जीवंत किया जाए, फिर भी मैं इसे दोहराऊंगा। प्रत्येक ध्यान के बाद 5-10 मिनट के लिए चुपचाप बैठें, लिखने का प्रयास करें। आपने क्या महसूस किया, नई प्राप्त स्थिति पर आत्मनिरीक्षण करें। उस स्थिति का मानसिक रूप से ध्यान करें और दिन के समय कार्यालय में या किसी नई जगह पर पहुंचकर सांसारिक जीवन में आगे बढ़ें। घर और जैसे ही आप इस आध्यात्मिक स्थिति को पचाते हैं, यदि आपके पास समय है तो 5 मिनट, 10 मिनट के लिए जब भी आप बाथरूम जाएं तो 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठें और यदि आवश्यक हो तो मास्टर से जुड़ें और अधिक प्राप्त करें। ट्रांसमिशन और देखें कि नई स्थिति कैसे उतरती है। इस तरह के दोहराए गए लघु ध्यान हमें आध्यात्मिक अवस्थाओं के विभिन्न स्तरों में उतरने में मदद करते हैं। न केवल सुबह की स्थिति को तीव्र करेंगे, बल्कि यह नई अवस्थाओं को भी खोलेंगे, कहता है। और जैसे जैसे आप इसे बार बार याद करते हैं, मास्टर के साथ जुड़ते हैं, ये केवल तीव्र हो जाता है। और यूँ एकता और मिलन कहने में बहुत सरल है। शून्यता महत्वहीनता दबी हुई स्थिति पर पहुँचते हैं। बार बार ये एक ही सिद्धांत पर आता है, ओ और यू। एक बार जब हम मालिक के महत्वहीन सेवक होने की ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो कुछ जादुई हो सकता है। नंबर 3, कमल जैसी स्थिति प्राप्त करना। कमल लीफ जैसी स्थिति। गंदे तालाब में रहने के बावजूद कमल का पत्ता कोई प्रभाव जमा नहीं करता। हम कैसे गुजर सकते हैं। ये भंडारा संदेश भी किसी तरह संस्कार के बारे में है। ये हमारे साथ साझा करता है कि हम संस्कार कैसे बनाते हैं। संस्कारों को हटाया जा सकता है। हम संस्कारों को बनने से कैसे रोक सकते हैं। हम कमल जैसी स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए। ये सब हमारे मन और हमारे हृदय में लय अवस्था को लक्षित करने वाले निरंतर स्मरण में है। चारी जी महाराज द्वारा प्रस्तावित जीवन शैली का पालन करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना। कार्य करने से पहले सोचें और यदि आपको लगे कि आपके कार्य में किसी प्रकार की
दुष्टता है तो उसे छोड़ दें। गीता में भगवान कृष्ण केवल कर्म और फल की बात करते हैं। सहज मार्ग भी कहता है तुम्हें अपनी आक्रामकता की भी चिंता करनी चाहिए। अपराध बोध संस्कारों से भरी है। संस्कारों को आप शाम को साफ कर सकते हैं, या उपदेशक साफ कर सकते हैं, या गुरु साफ कर सकते हैं। अपराध को भगवान भी दूर नहीं कर सकता। हम जिम्मेदार हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पे मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।